हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हमारा रनिंग में है। साथियों, आज हमने कुछ प्रश्न कल की शिफ्ट में जो आए थे 17 जनवरी को, वे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं और कुछ प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के हैं जो आपके एसएससी जीडी का पिछली टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है तथा बी और सी की आय का अनुपात 4:5 है। यदि सी की मासिक आय 4,230 है तो बी की मासिक आय क्या होगी। साथियों, हमें आय का अनुपात दिया गया है और हमें सी की मासिक आय दी है और हमें बी की मासिक आय बतानी है। तो अर्थात हमें ए बी सी की आय का अनुपात पता होना चाहिए। उसके बाद हम कंपेयर करा के सी की आय हमें दी गई है और हम आंसर अपना निकाल लेंगे। आइए करते हैं इस प्रश्न को। हमें दिया है हमें दिया है ए अनुपात बी। क्या दिया है? 5:6 और हमें दिया है बी अनुपात सी, अर्थात कि यहीं हम सी का अनुपात ले लेंगे और हमें दिया है 4:5। ये हमारा बी अनुपात सी साथियों हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार प्रश्न अब कैसे हल होगा। साथियों, जब भी यहाँ कोई रिक्त संख्या रह जाती है तो यहाँ जो भी संख्या हमारी होती है उसे ही हम आगे बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार जैसे कि हमारा यहाँ 4 लिखा है और यहाँ रिक्त है तो हम इसी 4 को इधर बढ़ा देंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 पंजे 20, 6 चौक 24, 5 छंग 30। तो ये साथियों हमारे अनुपात मिल गए, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि सी की मासिक आय 4,230 है, अर्थात हमें इससे कंपेयर करानी होगी। 4,230 हमें दिया है और यहाँ हम देखें तो 30 मासिक आय बैठ रही है, अर्थात इस 0 से एक 0 कट जाएगा। यदि 3 से मैं इसे काटना चाहूँ तो 3 × 3, 3 चौक 12, 3 × 3 141 टाइम ये हमारा कट गया। 1 रुपये की वैल्यू हमारी 141 रुपये के बराबर आई साथियों। अब हमें बतानी क्या है? बी की मासिक आय हमें बतानी है। बी की मासिक आय साथियों हमें पता है, अनुपात में देखें तो 24 रुपये है। बी की मासिक आय अनुपात में 24 रुपये है, किंतु जब हमने कंपेयर करा तो 1 रुपये की वैल्यू 141 रुपये के बराबर हमने पाई, अर्थात इसकी मल्टीप्लाई हम 141 से कर देंगे साथियों। जब इसकी मल्टीप्लाई हमने 141 से करी तो हमारा आया 3384 साथियों। अब साथियों आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी। आप देख रहे होंगे जब भी हम 4 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अवश्य ही यहाँ हमें इकाई अंक में 4 मिलेगा। अब जब हमारा वो क्वेश्चन के विकल्पों पर पहुँचती है, हमने देखा कि यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 2 है। केवल एक ही विकल्प हमारा ऐसा दिया है जिसके इकाई अंक में 4 है, अर्थात हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम विकल्प नंबर सी क्लिक करते और आगे की ओर आसानी से बढ़ सकते थे। इससे हमारा एग्जाम में कहीं हम 2 या 4 सेकंड जरूर बता लेते, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 2,000 रुपये मूल्य वाली वस्तु पर 2 क्रमिक बट्टे 20% तथा 10% दिए जाते हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। साथियों हमें सेलिंग प्राइस बताना है। हमें 2,000 रुपये वाली वस्तु पर 2 बट्टे दिए गए हैं। साथियों बट्टा कहते हैं छूट को, हमें इस मूल्य पर 2 क्रमिक छूट दी गई है। क्रमिक कहते हैं क्रमानुसार, एक के बाद एक, मतलब जैसे कि साथियों हमारी 100 रुपये की वस्तु है, आपने कई बार दुकान पर लिखा होता होगा कि 50 प्लस 50% की छूट। तो साथियों यहाँ अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है, 50 और 50 100 तो वैसे ही हो गया, अर्थात हमें ये वस्तु फ्री में मिलने वाली है। ऐसा नहीं होता साथियों। अब हमें पता है 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु पर हमने पहले 50% की छूट दी, तो 50% की जब हमने छूट दी तो यह वस्तु हमारी 50 रुपये की रह गई साथियों। अब हम इस पर 50% की फिर से छूट देंगे, इस पर फिर से हम 50% की छूट देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 पंजे 25, अर्थात कि आपको वस्तु फ्री में न मिलकर 25 रुपये की मिलेगी। इसे ही क्रमिक बट्टा कहते हैं कि एक के बाद एक। इसी प्रकार का हमारा ये प्रश्न है। हमसे कहा गया है कि 2,000 रुपये की कोई वस्तु है,
इस पर हमें 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अर्थात 2 छूट दी जाती है। 80% वस्तु का मूल्य रह जाएगा, गुणा के 10% की फिर से इसी पर, इस टोटल पर फिर से हमें 10% की छूट दी, तो साथियों यहाँ 90/100 कर देंगे। अब हम हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इधर ये 2 जीरो हैं तो ये भी कैंसिल हो गए। 8 9 72 होता है, गुणा के अब हमारा 20 से गुणा करनी है, बराबर 72 दूनी 144। तो साथियों यह हमारा सेलिंग प्राइस निकल आया है। आप इसी प्रश्न को एक आसान तरीके से कर सकते थे यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है। साथियों हमें पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यदि आपको नहीं पता तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% के लिए 100 से भाग कर देते हैं साथियों। इस जीरो से ये जीरो हट जाएगा और 2 पंजे 10, अर्थात 1/5 आपको मिलेगा। अब हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है, 10% की 1/10, इसी प्रकार आप निकाल के देख सकते हो। हमें पता है कि 2 क्रमिक छूट दी गई हैं, मतलब पहली छूट 20% की है, 5 की कोई वस्तु थी वो अब 4 रुपये में हमें दी जा रही है, क्योंकि 20% मतलब 1 रुपये की हमें छूट दे दी गई है साथियों। अब यहाँ नीचे कोई 10 रुपये की वस्तु थी वो हमें 9 रुपये में सेल की जा रही है। कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं, यह हमने काटा 2 से तो 5 टाइम कटा और यह 2 टाइम कटा हमारा। 5 पंजे 25 हुआ और 9 दूनी 18 हुआ साथियों। अब हम कंपेयर करा लेते हैं, कोई वस्तु हमारी अब 25 रुपये की है लेकिन प्रश्न कह रहा है कि वस्तु हमारी 2000 रुपये की है। 2000 यदि मैं इससे इसे काटूं तो यह 80 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा। 25 अट्ठे 2, 18 की वैल्यू जानना चाहें तो 80 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 अट्ठे 144, अर्थात जीरो हमारा साइड में लग जाए। 44 मतलब कि 1440 रुपये, यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है एक बेईमान दुकानदार कम तोलकर 5 सही 5/19% का लाभ कमाता है, तो बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोलता है। साथियों कोई एक दुकानदार है जो कि हमें पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो वो लाभ कमाने के लिए एक छोटी ट्रिक अपनाता है। क्या करता है वह 1 किलो के स्थान पर जैसे कि 900 ग्राम या फिर 800 ग्राम, मतलब कुछ वजन हमारा कटौती कर लेता है, कम तोलता है, जिससे कि हो जाए वो 100 ग्राम या इसमें 200 ग्राम का जो प्रॉफिट कमा लेगा। तो यही हमें इस प्रश्न में बताना है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोलता है। हमें 1% में हमें इसकी फ्रैक्शन भिन्न पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन भिन्न पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 19 पंजे 95 और 5 100 साथियों। 100/19 गुणा के हम परसेंट के लिए 100 से भाग कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो हमारी भिन्न क्या मिली, 1/19। तो साथियों हमारी भिन्न प्राप्त हुई 1/19। उसका एक्चुअल वजन कितना था, 19 साथियों, लेकिन उसने दिखाया कितना, 20, कि मैंने 20 वजन दिया है मतलब कि, और हमारा देना उसे कितना था, 1 किलोग्राम वजन, और 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होती है, 1000 ग्राम। हम इसकी इससे कंपेयर करा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से यदि हम काटें इसे 100 को तो 50 टाइम कटा, मतलब कि 1 ग्राम की वैल्यू हमारी 50 ग्राम के बराबर आई। अब उसने वजन दिया कितना था एक्चुअल, 19। हमें यही तो बताना है प्रश्न में कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना वजन प्रयोग करता है। उसने दिया तो था 19 लेकिन उसने दिखाया था 20 की, मैंने 20 दे दिया, लेकिन उसे देना था 1000, तो हमने इसकी इससे कंपेयर करा ली। 1 ग्राम की वैल्यू हमारी 50 ग्राम के बराबर आई, तो हम एक्चुअल वजन उसने दिया कितना, 19, इसकी मल्टीप्लाई हम 50 से साथियों करा लेंगे। तो 19 पंजे 95, 950 ग्राम उसने एक्चुअल वजन दिया। उसे देना कितना था, 1000 ग्राम, तो उसने 50 ग्राम का इसमें मुनाफा कमा लिया। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है रमेश व श्याम क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा व 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि वे 10 मिनट बाद मिलते हैं तो उनके बीच की आरंभिक दूरी बताइए। तो साथियों हमें उनके बीच की दूरी बतानी है। यह रमेश है, रमेश जी हैं, यह इधर से दौड़ना आरंभ करते हैं साथियों। इनकी चाल दी है हमें 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर कोई श्याम जी हैं हमारे, यह इधरली तरफ
दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये श्याम जी हैं और इनकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यह प्रश्न में हमें दिया गया है और इन वे 10 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। इन दोनों के यहाँ मिलने का जो समय है वह 10 मिनट हमें दिया गया है, 10 मिनट हमें टाइम दिया गया है। तो उनके बीच की आरंभिक दूरी क्या थी हमें बतानी है साथियों। यहाँ से होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इस प्रश्न में हमें चाल भी दी है और समय भी दी है। जब भी प्रश्न एक दूसरे की ओर आने का होता है तो चाल साथियों ऐड कर देते हैं। यदि हम एक ही दिशा में ये दोनों दौड़ते और एक स्पीड कम बढ़ती होती तब चाल निगेटिव हो जाती है, माइनस कर देते हैं। लेकिन ये एक दूसरे की ओर आ रहे थे तो समय कम लगेगा, तीव्रता से साथियों ये एक दूसरे की ओर आएंगे तो चाल इनकी ऐड हो जाएगी। जब हम 24 और 18 को ऐड करते हैं तो हमें 42 प्राप्त होता है। 42 गुणा के 42 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समय दिया है हमें 10 मिनट गुणा के समय दिया है 10 मिनट। साथियों समय को भी हम सेकंड में बदल लेंगे। बदलने के लिए हमें 60 से गुणा करनी होगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और दूरी हमारी आ जाएगी। यदि हम 18 को काटना चाहें तो 3 छंग 18 6 टाइम कट जाएगा और यह कट जाएगा 3 × 3 3 × 12 साथियों 14 टाइम यह हमारा कट गया। यदि मैं 6 से 60 को काटना चाहूँ तो 6 × 60 10 टाइम यह हमारा कट गया और 14 × 5 70 यहाँ हमें 70 मिला और 10 × 100 मिला। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें 7000 मीटर आंसर प्राप्त हुआ। लेकिन हमें वो तो विकल्प के अनुसार हमें चलना है। यदि मीटर में दिया है तो 7000 मीटर आएगा और साथियों यदि किलोमीटर में दिया हो तो इसकी हम मीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे और 7 किलोमीटर हमें आंसर प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमें दिया है एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 5 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से तय करती है। तब पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल बताइए। तो साथियों औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यह औसत चाल का हमारा सूत्र होता है। तो हमें पहले कुल दूरी बतानी होगी। हमें सबसे पहले प्रश्न में दिया है 20 किलोमीटर की दूरी, अर्थात एक दूरी हमारी 20 किलोमीटर हो गई। अब हमें दूसरे नंबर पे दिया है कि 5 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से। इस बार हमें दूरी नहीं दी, हमें दिया है 5 घंटे में 5 किलोमीटर की स्पीड, मतलब कि स्पीड और गति दे दी साथियों हमें। तो दूरी कितनी होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5 × 5 = 25, अर्थात दूरी होगी 25 किलोमीटर की। अब बटे करना है कुल समय। अब ऊपर प्रश्न में दिया है 20 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो ऊपर समय नहीं दिया गया साथियों, या तो हमें डिस्टेंस दी है और स्पीड दी है। हमें क्या करना होगा, इस 4 से हम 20 को भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 5 घंटे प्लस के नीचे दी गई है कि 5 घंटे में 5 किलोमीटर की स्पीड से, अर्थात नीचे दिया गया हमें फिर से 5 घंटे। तो यह हमारे 5 घंटे प्राप्त हुए। अब हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। 20 और 25 को जोड़ा तो हमें 45 मिला बटे 10। तो साथियों एक पॉइंट लग जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी कार चल रही थी। यह हमारी औसत चाल होगी। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है राजू ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उसने उन दोनों चावलों को मिला दिया, तब उसने उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा होगा। साथियों उसने 2 अलग अलग रेट के चावल लिए, एक कुछ सस्ते थे एक कुछ महंगे थे। लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों को उसने मिक्स कर लिया। तो हमें बताना है 1 किलो के हिसाब से उसने किस रेट में वे चावल बेचे होंगे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो हमें दिया है 30 किलोग्राम चावल उसने साथियों 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे होंगे, तो उसे 300 रुपये का खर्च करना होगा पड़ा होगा।
अब उसने फिर से 35 किलोग्राम चावल गुणा के 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया होगा कि 11 से जब किसी की भी मल्टीप्लाई करी जाती है 35 की, तो साथियों इन दोनों को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और 5 और 3 दोनों को जोड़कर मध्य में लिख देते हैं, तो 385 रुपये प्राप्त हुए। अब यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो उसकी जेब से 685 रुपये का ओवरऑल खर्च हो चुका। उसे लाभ प्राप्त करना है 30% का, तो इसका हमें 100 साथियों हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 13 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर लेते हैं 685 की मल्टीप्लाई जब हम 13 से करेंगे तो 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 अट्ठे 104, 6 4 10 का 0, यहाँ हुआ 11 अर्थात यहाँ आया 0, 11 हमारा फिर से हासिल हुआ। 13 छंग 78, 13 छंग 78। यदि मैं इसमें को 11 जोड़ूँ साथियों तो 89 मिलेगा हमें, 89। तो हमारा प्राप्त हुआ 8905। नीचे है 1 0 10 है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा साथियों। हमारा टोटल जो मूल्य प्राप्त हुआ उसे लाभ के बाद 890 रुपये 50 पैसे हुआ। लेकिन साथियों हमें बताना कितना है, हमें बताना है कि 1 किलोग्राम के हिसाब से, और ये मूल्य प्राप्त कितना हुआ है हमारा 30, तो 30 किलोग्राम ये था और 35 ये था, 65 किलोग्राम का मूल्य हमें प्राप्त हो गया। हमें बताना है 1 किलोग्राम का, तो इसमें हम 65 से भाग दे देंगे, और जब साथियों हम 65 से इसमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा 13.7 रुपये प्रति किलोग्राम। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।